जी हाँ दोस्तों, इंतजार खत्म। एशिया कप को लेकर आखिरकार वो बड़ा ऐलान हो ही गया है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था। बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिलकर टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। 15 भूखे शेर गरजने को लिए तैयार हैं। और क्योंकि बस कुछ ही दिन बाद ही एशिया कप का आगाज होना है, ऐसे में ये स्क्वाड अनाउंसमेंट किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं रहा। इस बार सिर्फ 15 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि 15 बब्बर शेरों की लिस्ट जारी हुई है। और यकीन मानिए, इस स्क्वाड में ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जिनकी चर्चा इंडिया से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान हर जगह हो रही है। 3-4 बड़े खिलाड़ी बाहर और सबके मन में बस यही सवाल, ये आखिर हुआ कैसे? जी हाँ, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ टीम से बाहर। इतना ही नहीं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी जैसे धाकड़ गेंदबाज को भी मौका नहीं मिला। वही शुभमन गिल इस बार बन गए हैं उप कप्तान और कप्तानी एक बार फिर होगी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर। दोस्तों, आप सभी से एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या शुभमन गिल उप कप्तानी के हकदार हैं? इसके पीछे कौन है? क्या यशस्वी जायसवाल को टीम में होना था या नहीं? क्या श्रेयस अय्यर को दोबारा मौका मिलना चाहिए था या नहीं? मोहम्मद सिराज, जिसने इंग्लैंड में कई मौके पर भारत को जीत दिलाई, उसको बाहर बैठना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हमारे लिए सबसे अहम है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब एशिया कप 2025 की पूरी हाईलाइट जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला भारत बनाम यूएई 10 सितंबर शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा और दूसरा और हाई वोल्टेज मैच भारत बनाम पाकिस्तान 14 सितंबर रविवार शाम को 7:30 बजे से होगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं, क्योंकि भारत इस मुकाबले को बॉयकॉट कर सकता है। तीसरा मैच भारत बनाम ओमान 19 सितंबर शुक्रवार शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा। और हाँ, इस बार पूरा टूर्नामेंट होगा T20 फॉर्मेट में, यानी रोमांच डबल, जोश डबल। अगर भारत इन 3 में से सिर्फ 2 मैच भी जीत लेता है तो सीधे पहुंचेगा सुपर 8 में। फिर सेमीफाइनल और आखिर में फाइनल जो होगा 28 सितंबर 2025 को। पूरा सितंबर अब क्रिकेट का महात्योहार बनने वाला है। अब जरा ब्रॉडकास्ट पर गौर कीजिए दोस्तों, इस बार हकदार है सिर्फ और सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। टीवी पर देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और कई दूसरी भाषाओं में। मोबाइल और लैपटॉप पर चाहिए तो सोनी लिव ऐप ही आपका सहारा है। ध्यान रखिए, इस बार स्टार स्पोर्ट्स के पास नहीं बल्कि सोनी स्पोर्ट्स के पास है राइट्स। तो चलिए अब करते हैं असली खुलासा। कौन है वो 15 खतरनाक खिलाड़ी जिनका नाम आया है एशिया कप 2025 के लिए? दोस्तों, एशिया कप 2025 की सबसे बड़ी खबर, जब आपके पास शुभमन गिल जैसा कप्तान हो, श्रेयस अय्यर जैसा रणनीतिकार हो, तब भी अगर कोई और कप्तान चुना जाए तो समझ लीजिए कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। और ये ट्विस्ट लाए हैं बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर, जिन्होंने एशिया कप 2025 के लिए कमान सौंपी है मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव को। स्टाइल में, टेक्निक में और आत्मविश्वास से लबालब भरे सूर्य कुमार यादव को अब टीम इंडिया की कप्तानी मिली है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये भरोसा सिर्फ हमारा नहीं बल्कि उनके रिकॉर्ड्स भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि सूर्या का बल्ला आग उगलने को तैयार है। T20 फॉर्मेट में तो उनका सामना करने से पहले ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। हुक, पुल, स्कूप, रिवर्स स्वीप, कवर ड्राइव, आप नाम लीजिए, सूर्या के पास हर शॉट का हथियार मौजूद है। और हाल ही के आईपीएल 2025 में उन्होंने अपनी बैटिंग से वो करिश्मा दिखाया है जो किसी सपने जैसा है। 16 पारियों में 717 रन, औसत 65 और स्ट्राइक रेट 168 का। इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो आंकड़े और भी डराने वाले हैं। 79 T20 मैचों में 2598 रन, हाईएस्ट स्कोर 117, एवरेज 38 और स्ट्राइक रेट 167 का, 4 शतक, 14 अर्धशतक और 150 पूरे करने से महज 6 छक्के दूर। 14 बार प्लेयर ऑफ द मैच और फास्टेस्ट 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड 56 पारियों में ही। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका फ्लिक और हुक शॉट जितना आक्रामक है, उतना ही धीमी और सही लाइन लेंथ वाली गेंदों पर वो दबाव में आ जाते हैं। यही वो पॉइंट है जिस पर एशिया कप में नजर रखनी होगी। अब देखना यह है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया क्या एक और एशिया कप अपने नाम कर पाती है या नहीं। पूरे देश की निगाहें इस करिश्माई कप्तान पर हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब भारतवासी फिर से तिरंगा लहराते हुए कहेंगे कि भारत एशिया का बादशाह है।
सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है और उनके साथ उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है शुभमन गिल को। जी हाँ, वही शुभमन गिल जिन्हें लेकर कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि उनका चयन भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब बोर्ड ने उन पर इतना बड़ा भरोसा जताया है। अगर उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो गिल ने वनडे क्रिकेट में अब तक 60 मैच खेले हैं और करीब 2800 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। औसत 48 से ऊपर का है, जो उन्हें बाकी युवा बल्लेबाजों से अलग खड़ा करता है। टेस्ट क्रिकेट में भी गिल ने भारत को कई बार मजबूत शुरुआत दी है और T20 में उनका स्ट्राइक रेट 135 से ऊपर का है। उप कप्तानी का टैग मिलना इस बात का सबूत है कि टीम मैनेजमेंट अब गिल को सिर्फ एक ओपनर नहीं बल्कि भविष्य की लीडर के तौर पर देख रहा है। और सबसे अहम बात, गिल मैदान पर शांत रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख पलट देते हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या शुभमन गिल इस उप कप्तानी की जिम्मेदारी को उतना ही शानदार निभा पाएंगे जितना उनकी बल्लेबाजी है, और क्या वे आने वाले समय में भारत के फुल टाइम कप्तान भी बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने ओपनिंग के लिए भारत के सबसे विस्फोटक और घातक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को चुना है। इन्हें चुनने की सबसे बड़ी वजह उनका रिकॉर्ड है। अगर हम उनके T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो अभी तक अभिषेक शर्मा ने 16 T20 मुकाबले खेले हैं। इन 16 पारियों में उन्होंने 482 रन बनाए हैं और उनका लाजवाब औसत 30 का है, स्ट्राइक रेट 170 का है। वो अब तक 38 चौके और 30 छक्के जड़ चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 135 रन है। दोस्तों आपको इनकी तूफानी बल्लेबाजी तो याद ही होगी, जब एक ही पारी में इन्होंने 13 छक्के लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत है तेज गेंदबाजों को ध्वस्त करना, स्पिन को आसानी से हैंडल करना और ऑलराउंडर की तरह चमकना। आईपीएल 2025 में भी उन्होंने 759 रन बनाए और इस समय दुनिया की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। गंभीर और बीसीसीआई ने सोच समझकर अभिषेक शर्मा को एशिया कप 2025 के लिए चुना है। उनके चुने जाने से ही भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक शर्मा आईपीएल वाला आत्मविश्वास और तूफानी अंदाज लेकर एशिया कप और दुबई की पिचों पर वही कोहराम मचाते हैं जो उन्होंने आईपीएल में मचाया था। इसके बाद दोस्तों बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एशिया कप 2025 के लिए मुख्य विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को चुना है। संजू सैमसन हमारे स्टाइलिश विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्हें आज भी गौतम गंभीर ने भरोसा जताते हुए सिलेक्ट किया है। अगर हम संजू सैमसन के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 42 पारियों में 861 रन बना है। इनका औसत लगभग 25 का है और स्ट्राइक रेट लाजवाब 153 का है। वो अब तक 1 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 111 रन है। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत है मध्य क्रम में तेजी से रन बनाना, स्पिन और पेस दोनों पर क्लासिक शॉट खेलना और विकेट के पीछे बिजली की तरह तेज रहना। आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने 3934 रन बनाए हैं और लगातार 7 सीजन में 300 से अधिक रन बना चुके हैं। दबाव में शांत रहना और जीत दिलाने की काबिलियत ही उन्हें खास बनाती है। यही वजह है कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को एशिया कप ट्रॉफी जीतने के लिए चुना है। इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा को भी बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर सिलेक्ट किया है। वो मध्यक्रम का उभरता हुआ सितारा और भारतीय टीम की आंखों का तारा है। एशिया कप जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। अगर हम तिलक वर्मा के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो उन्होंने T20 इंटरनेशनल में अब तक 26 पारियां खेली हैं और 711 रन बनाए हैं। औसत 32 का रहा है, स्ट्राइक रेट 140 का है। वो अब तक 1 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 107 रन है। अगर उनकी ताकत पर नजर डालें तो वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ जबरदस्त खेलते हैं, फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और ऑफ स्पिन से विकेट भी चटकाते हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से उन्होंने शानदार और बेहतरीन बल्लेबाजी की है। दोस्तों ये सिर्फ एशिया कप नहीं है, बल्कि इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसका T20 वर्ल्ड कप के लिए चयन भी इसी आधार पर होगा। इसलिए हर खिलाड़ी को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही शिवम दुबे जिन्हें एशिया कप 2025 की ऑफिशियल स्क्वाड में जगह मिली है। और ये कोई मामूली फैसला नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट का उन पर बढ़ता भरोसा दिखाता है। याद कीजिए हाल ही में हुआ T20 वर्ल्ड कप, वहीं पर शिवम दुबे ने अपनी पावर हिटिंग से सबको हैरान कर दिया था। लंबे लंबे छक्के सीधा स्टैंड में जाकर गिरे और तब समझ आया कि क्यों सेलेक्टर्स उन्हें हर बड़े टूर्नामेंट में मौका दे रहे हैं। दुबे की असली ताकत है उनकी पावर हिटिंग। टीम को जैसे ही तेज लम चाहिए, बस मैदान में आते ही गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और यही वजह है कि लोग उन्हें कहते हैं स्पेशलिस्ट पावर हिटर। आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल मैचेस तक कई बार दुबे ने आखिरी ओवरों में अपनी हिटिंग से मैच पलटाए। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो भले ही वो फुल टाइम बॉलर नहीं है, लेकिन 1-2 ओवर डालकर रन रेट पर ब्रेक जरूर लगाते हैं। कहा जाता है अगर हार्दिक पांड्या टीम में ना हो तो दुबे उनका मिनी बैकअप साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों साफ है, अगर शिवम दुबे का दिन हुआ तो अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं।
यानी एक्स फैक्टर, जिनकी वजह से विपक्षी टीम की रातों की नींद उड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने सबसे पहले चुनाव किया है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के बादशाह माने जाते हैं। अगर हम उनकी T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक हार्दिक पांड्या ने 113 T20 मुकाबले खेले हैं। इन 113 पारियों में उन्होंने 1812 रन बनाए हैं, औसत 28 का है और स्ट्राइक रेट लाजवाब 141 का है, जो एक ऑलराउंडर के लिए बेहतरीन है। वो अब तक 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। गेंदबाजी में उन्होंने कमाल करते हुए 94 विकेट चटकाए हैं। उनका औसत 26 का है और इकोनॉमी 8.2 की है। हार्दिक पांड्या की ताकत है पावर हिटिंग। तेज गेंदबाजी हो या स्पिन, मैच को फिनिश करना, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना, ये सब हार्दिक पांड्या बखूबी जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक का प्रदर्शन शानदार रहा है और इस एशिया कप में भी उनसे बेहतरीन खेल की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों एशिया कप 2025 के लिए अक्षर पटेल को भी बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम में शामिल किया है। उनके आंकड़े खुद सब कुछ बयान करते हैं। 59 पारियों में उन्होंने 504 रन बनाए हैं, औसत 18 का है और स्ट्राइक रेट 138 का है। वो एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं। गेंदबाजी में तो अक्षर पटेल का जवाब नहीं है। वो अब तक 70 विकेट ले चुके हैं, औसत 22 का और इकोनॉमी 7.37 की है। अक्षर पटेल की खासियत है उपयोगी बल्लेबाजी, धारदार स्पिन और शानदार फील्डिंग। मिडिल ओवर्स में विकेट लेकर भारत को कमबैक दिलाने की उनमें पूरी क्षमता है। इसके बाद दोस्तों स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को चुना गया है। स्पिन का ये उस्ताद कई मौकों पर अपनी काबिलियत दिखा चुका है। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती अब तक 25 विकेट ले चुके हैं, औसत 11 का है और इकोनॉमी सिर्फ 5 की है। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। वरुण की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वेरिएशन। धीमी पिचों पर वो बेहद प्रभावशाली साबित होते हैं। बल्लेबाजों को उलझा देना उनके खून में बसा है। दुबई की पिचों पर वो भारत के लिए तुरुप का पत्ता साबित होंगे। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव पर भी बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने भरोसा जताया है। उन्हें एशिया कप जिताने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव अब तक 68 विकेट ले चुके हैं। उनका औसत 14 का है और इकोनॉमी 6.7 की है। वो 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है 5 विकेट देकर सिर्फ 17 रन देना। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी खूबी है उनकी रिस्ट स्पिन और गुगली से बल्लेबाजों को धोखा देना। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना उनका सबसे बड़ा हथियार है। इसके बाद दोस्तों तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है अर्शदीप सिंह को। ये युवा और तेज गेंदबाज टीम इंडिया की जरूरत थे। अगर हम अर्शदीप के गेंदबाजी रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 87 विकेट लिए हैं, औसत 19 का है और इकोनॉमी 8 की है। डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर, स्विंग और दबाव में शांत रहना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में दोस्तों बीसीसीआई हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर। बुमराह किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि वो कितने बड़े गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत को कई बार मुश्किल हालात से जीत दिलाई है। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो बुमराह अब तक 89 विकेट ले चुके हैं। उनका औसत 17 का है और इकोनॉमी सिर्फ 6.27 की है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ। निचले क्रम के बल्लेबाज तो उनकी गेंदबाजी के सामने टिक ही नहीं पाते। दोस्तों बुमराह का टीम में होना यानी भारत का एशिया कप जीतना लगभग तय होना। दोस्तों ये है भारत की एशिया कप 2025 की पूरी टीम। इस टीम में शामिल हर खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विनर है। चाहे बात हो अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की, संजू सैमसन की क्लासिक शॉट्स की, तिलक वर्मा की जिम्मेदारी निभाने की, श्रेयस अय्यर की स्थिरता की या फिर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर्स की। भारत इस बार एशिया कप की सबसे मजबूत दावेदार टीम के साथ उतर रहा है। अब देखना यह होगा कि कौन सा खिलाड़ी इस एशिया कप में सबसे ज्यादा चमकता है और T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की इस टीम का सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी कौन साबित होगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। भाई अब ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से एडिट और रेडी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी संक्षिप्त और जोश से भरे 12 मिनट के YouTube बोलने वाले फॉर्मेट में सेट कर दूं? अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस खिलाड़ी की। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में नाम आया है जितेश शर्मा का। अब यहाँ बड़ा ट्विस्ट सुनिए। जब चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने स्क्वाड अनाउंस किया तो विकेट कीपर के तौर पर सबसे पहले नाम पढ़ा गया जितेश शर्मा का। यानी क्लियर मैसेज, टीम मैनेजमेंट उन्हें प्लेइंग 11 में आजमाने की पूरी तैयारी में है। जितेश की असली पहचान है उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, फिनिशर का रोल, और वो भी गजब तरीके से। 2025 के आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट पहुंच गया लगभग 200 के करीब और उन्होंने कई मुकाबले आखिरी ओवरों में अपनी तूफानी बैटिंग से जीत में बदल दिए। याद कीजिए वो मैच जहां उन्होंने अकेले दम पर भारतीय फैंस को खड़ा कर दिया था। यही है उनकी ताकत।